हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ग्रीफ के बारे में, यानी कि दुख। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे कभी अपनों से बिछड़ने का दुख ना हुआ हो या उसके जीवन में दुख के कुछ अन्य कारण या परिस्थिति ना बने हो। जितना सुख हमारे जीवन में होता है, कहीं ना कहीं दुख से भी हमारा उतना ही गहरा नाता होता है। वैसे तो दुआ यही निकलती है कि ईश्वर ना करे कभी किसी के जीवन में कोई दुख आए, लेकिन अगर कोई भी ऐसी ग्रीविंग प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ रहा है तो आपको समझ होनी चाहिए कि ये भी जीवन का एक हिस्सा है। और जब भी कुछ ऐसा हमारे जीवन में होता है तो कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस आती हैं जिससे होकर हम सभी को गुजरना होता है, ये ग्रीफ कितनी तरीके का होता है और शरीर और मन के स्तर पर किस किस तरीके की पीड़ा आप महसूस कर सकते हैं। 30 तारीख को ग्रीफ अवेयरनेस डे है, तो आपको अवेयरनेस के लिए कि ये ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो कभी ना कभी आपको जीना पड़ेगा। अगर आप इसके बारे में अवेयर होंगे तो आप अपने आप को समझ पाएंगे, या आपका अपना कोई इस बात से सफ़र कर रहा होगा तो आप उसे संभाल पाएंगे। इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस है। ऐसे दुख की घड़ी में आपको अपने आप को और दूसरे लोगों को भी संभालने की ज़रूरत होती है, इसलिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन जितना करते रहेंगे उतना जल्दी आपका मन शांत हो जाएगा। इसलिए आप डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर सकें। समझते हैं ग्रीफ के बारे में। देखिए, ग्रीफ यानी कि दुख, जैसा मैंने बताया, कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा क्षण आ ही जाता है जब हमें उस गहरे दुख का अनुभव होता है। ये कोई छोटा मोटा मोमेंट्री दुख की बात नहीं कर रही हूँ कि अभी आपके थोड़े से पैसे गिर गए तो आपको दुख हो गया, या आपकी मनमर्जी से कुछ नहीं हुआ तो आपको दुख हो गया, क्योंकि दुख तो इतनी छोटी छोटी बातों पर भी महसूस किया जा सकता है। जब हम ग्रीफ की बात करते हैं तो ये वो दुख है जिसमें आप अपने किसी भी पर्सन से बिछड़ रहे हैं, चाहे जीते जी या फिर उनके जाने के बाद, यानी कि इस दुनिया से विदा होने के बाद। अब ये इंसानों के लिए भी हो सकता है, या कई बार तो जानवर से बिछड़ने के बाद भी हो जाता है। तो आपका किससे कितना अटैचमेंट था, आपको उसे छोड़ने में कितनी तकलीफ़ हो रही है, ये तो वही जान सकता है जिसके ऊपर ये सब कुछ बीत रहा है या जिसके साथ ये हुआ है। लेकिन हमारी समझ कि जब भी हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो हम किस तरीके की स्टेजेस से गुजरते हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो हमारे जीवन में पहली स्टेज आती है डिनायल। डिनायल एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, हम उसको भी डिनाई करने लगते हैं, नकारने लगते हैं, ऐसे कि ये नहीं हो सकता। अब जो हो चुका है वास्तव में, जैसे किसी का डाइवोर्स हो गया है या किसी की डेथ हो गई है, कुछ भी ऐसा हो गया है जो वास्तव में घटित हो चुका है और वो वापस नहीं हो सकता। अब उसके लिए आप कितना भी डिनाई करें, अपने आप को थोड़ी देर के लिए उन अनकंफर्टेबल फीलिंग से डिटैच करने के लिए डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म नेचुरली लगता है। लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है, वो सामने आकर बार बार खड़ी होती रहेगी, तब तक खड़ी होती रहेगी जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। तो जब भी कुछ हमारे जीवन में एक्सपेक्ट करा हुआ, जैसे हमने कुछ भी एक्सपेक्ट किया वैसा होता है, जैसे हमारा कोई पर्सन बीमार चल रहा था और हमने यही एक्सपेक्ट किया था कि वो ठीक हो जाएंगे, तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो उस फीलिंग्स को या जो भी कुछ घटना होती है उसे कभी कोई डिनाई नहीं करता। वहाँ पर तो डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं जब भी कुछ एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, आपने बहुत एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे थे कि आपका पर्सन जो बीमार चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, और वहाँ पर वो ठीक नहीं हो पाते, तो वहाँ पर एकदम से डिनायल ऐसा था, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन कितना भी ज़्यादा आप डिनायल मोड में रह लें, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी। तो एक फेज़ आता है डिनायल का। इसी तरीके से एंगर का, गुस्से का, यानी कि जिसमें बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, इसमें एंग्जाइटी भी इंक्लूड होती है, तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस होते हैं, है ना। जैसे अगर सपोज़ कीजिए आप किसी रिलेशनशिप में थे और आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई पार्टनर आपको चीट कर सकता है, छोड़ सकता है, तो वहाँ पर डिनायल सबसे पहले आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन मेरे साथ ऐसा तो कर ही नहीं सकता, ज़रूर कोई और बात रही होगी, इस तरीके से। फिर जब पता चलता है कि हाँ ये वास्तविकता है तो कुछ गुस्सा भी आता है, ऐसा कैसे किया, ऐसा तो किसी को करने का हक नहीं है, तो गलत है, कुछ भी ऐसे अंदर अंदर एंग्जाइटी फील होती है, तरह तरह के नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं, जिसमें बहुत ही डोमिनेंटली
गुस्सा आता है, कभी किस्मत पे, कभी भगवान पर, कभी इंसान पर, किसी पर भी ऐसे गुस्सा आता है। फिर उसके बाद आता है बार्गेनिंग, यानी कि हम कुछ ऐसी परिस्थितियों से भी जिनको बदला ही नहीं जा सकता, उनसे भी बार्गेनिंग कि भगवान बस एक बार एक मौका दे दे, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मतलब कुछ भी इंसान से आप या भगवान से, परिस्थितियों से, हालात से, किसी से भी लड़ने की कोशिश करते हैं, बार्गेन करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसा कर लूँ तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो मैं हमेशा के लिए ऐसा कर लूँ। कुछ भी इस तरीके की चीज़ें दिमाग में चलती है, जिसमें कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे कोई भी एक्शंस हैं या जो भी इवेंट्स हो जाते हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मन उस टाइम पर कलप रहा होता है, रो रहा होता है, परेशान हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके की नासमझी की बहस में भी हम लोग पड़ जाते हैं। फिर इसके बाद आता है डिप्रेशन। जब पता चल जाता है, इतना हकीकत सामने आ जाती है कि ना नकारने से कुछ हो रहा, ना नाराज़ होने से कुछ हो रहा है, और ना ही किसी भी तरीके के मोल भाव से कुछ हो रहा है। किसी भी तरीके के कोई वादा करने से या किसी भी तरीके के कुछ भी सामने फरियाद रखने से कुछ भी नहीं बदल रहा है, तो इंसान बहुत ज़्यादा गहरे दुख में डूब जाता है और डिप्रेशन का फेज़ आ जाता है। और वो बहुत ज़्यादा उदासी उसको घेर लेती है, क्योंकि वास्तविकता अब और नज़दीक आ गई होती है कि कुछ नहीं हो सकता। अब ये वाली जो स्टेज होती है, ये बहुत ही ख़तरनाक स्टेज होती है, क्योंकि इसमें कई बार इंसान बहुत लंबे समय तक भी अटक जाता है, और जो जितने लंबे समय तक इस स्टेज में रहता है, उसका उतना ही शरीर, मन, भावनाओं, हर स्तर पर नुकसान पे नुकसान होता रहता है। और इसके बाद आखिरी स्टेज वो है एक्सेप्टेंस की, आएगी ही आएगी। मतलब जो हो चुका है सो हो चुका है, वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब जब भी कुछ एक्सपेक्टेड होता है तो एक्सेप्टेंस सबसे पहले आती है। जब भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो फिर एक्सेप्टेंस बिल्कुल लास्ट में आती है। और ग्रीफ के प्रोसेस में स्पेशली अगर आपको एक्सपेक्टेड भी हो कि आपके घर वाले कोई जाने ही वाले हैं, तब भी एकदम एक्सेप्टेंस ना आके एकदम धक्का सा लगता है। हाँ, एक्सेप्टेंस उस केस में जहाँ पर एक्सपेक्टेड है। मान लीजिए आप देख रहे हैं कोई इंसान 10 साल से बेड रिडन है, बहुत बुरी हालत है, तो धीरे 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 आपका माइंड सेट हो रहा है कि ये पर्सन तो जाएगा, या कई बार आप भी दुआ कर रहे हैं कि इसको मुक्ति मिल जाए किसी भी तरीके से ऐसे। तो वहाँ पर एक एक्सेप्टेंस धीरे धीरे डेवलप हो रही होती है। लेकिन जब वो पर्सन जाता है तभी भी एक धक्का सा लगता है अंदर को, गहरे दुख में आदमी चला जाता है। लेकिन वो स्टेजेस इतनी फास्ट वो पूरी करता है कि वो बहुत आसानी से एक्सेप्टेंस मोड में आ जाता है। लेकिन जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, कोई जवान आदमी एकदम से चला जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई किसी को मर्डर हो जाए किसी का, या जो रिश्ता ठीक चल रहा था, आपको कोई डाउट भी नहीं हो रहा था, वो एकदम से टूट जाए, किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा ग्रीविंग प्रोसेस जो आपके लिए दुख के क्षण पैदा कर रहा है, वो सब जो अगर हो रहा है अनएक्सपेक्टेड, तो फिर इन स्टेजेस में कौन कितना टाइम लगाएगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसके अंदर की रेजिलेंस पावर कैसी है ना, उसने किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना सीखा है, वो कितना इमोशनल है, कितना सेंसिटिव पर्सन है। तो उसकी पर्सनालिटी से लेकर उसकी कंडीशनिंग सब बातों पर डिपेंड करेगा। बट ये स्टेजेस एक पर्सन के ज़िंदगी में आती ही आती हैं। हमें इस अवेयरनेस से समझना है कि चाहे जो भी हो जाए, कितना भी गहरा दुख क्यों ना हो, हमें वास्तविकता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब समझते हैं किस तरीके की ग्रीफ हो सकते हैं। एक होता है एंटिसिपेटरी, यानी कि आपने पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया, आगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। कोई भी इंसान बीमार था, आप अभी से सोच कर आप जो है ना परेशान हो रहे हैं कि उनकी डेथ हो जाएगी, तो मतलब ऐसा एंटिसिपेशन कर रहे हैं आप। तो ये क्या है, दुख आने से पहले ही आपने दुखी होना शुरू कर दिया है। अक्सर इस तरीके के ख्याल मन में आ जाते हैं क्योंकि मन घबराता है अपने लोगों से बिछड़ने के लिए। कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो कहीं डाइवोर्स ना हो जाए, कुछ भी ऐसा, मतलब पहले से ही आप अंदाज़ा सा लगा रहे हैं आगे। और आपका ग्रीविंग जो प्रोसेस है वो एक अजम्पशन से ही स्टार्ट हो गया। इस तरीके का भी ग्रीफ होता है। ऐसे ही एब्रीविएटेड, अब ये वाला जो ग्रीफ होता है, इसमें जब कोई जीवन में दुख आता है तो लेकिन बहुत जल्दी उभर जाता है वो उस दुख से। क्यों? क्योंकि उसमें पहले वाली स्टेज जो होती है एंटिसिपेटरी, वो भी होती है कि पहले से कुछ आइडिया था, अब जब हुआ तो आदमी कि अच्छा जल्दी सब्र आ गया। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई इंसान बहुत बीमार है और आपको पहले से ही है कि ये तो अब बचेंगे नहीं,
तो वो उसी स्टेज पर भी आपने बहुत दुख को धीरे धीरे ही महसूस कर लिया होता है। तो जब ये एक्चुअल में आता है, तो क्योंकि एक्सेप्टेंस धीरे धीरे आपको पहले से ही आया भी होती है, तो इसको एक्सेप्ट करने में पूरी तरीके से कम समय लगता है। तो ये भी एक स्टेज आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन को कोई केयर नहीं थी उस पर्सन की। अगर कोई इंसान किसी के जाने के बाद बहुत जल्दी नॉर्मल हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्यार ही नहीं था। जैसे मैं चलो आपको अपने एग्जांपल देती हूँ। मेरी मदर की जब डेथ हुई, तो वो बीमार थी काफ़ी, और उनकी दोनों किडनीज़ ख़राब थी। उनको तरह तरह के सालों से हेल्थ इश्यूज़ चलते आ रहे थे। तो सबका धीरे धीरे माइंड सेट ये हो ही रहा था कि हाँ, वो बीमार है और इतने कष्टों में है कि अच्छा ठीक है, भले ही चाहे उनकी उम्र नहीं थी जाने की, शी वॉज़ ओनली 56, लेकिन इतने कष्ट में थी वो, उनका शरीर पूरा उनका साथ छोड़ चुका था। तो धीरे धीरे माइंडसेट हो गया था। तो उनकी डेथ के अगले दिन ही मैं अपने क्लिनिक पर आकर बैठ गई थी। तो ये मेरा अपना तरीका था उस ग्रीविंग प्रोसेस से बाहर आने का, कि अगर मैं अपना माइंड बिज़ी रखूँगी, इस तरीके से काम में लग जाऊँगी, तो वो सारी फीलिंग्स मेरे अंदर से बहुत जल्दी चली जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उनसे प्यार नहीं था या मुझे उनके जाने का दुख नहीं हुआ। ये होता है सब कुछ, लेकिन आपका माइंड पहले से ही सेट होता है, और प्लस आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो इस बात पर भी डिपेंड करता है। तो मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत ही कम टाइम लगा। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये भी तरीके का एक ग्रीविंग प्रोसेस होता है। ऐसे ही डिलेड ग्रीफ, यानी कि जब कोई घटना हुई ऐसे है, उस वक्त आप अपने आप को संभाले हुए हैं किसी वजह से। जैसे अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है, तो आप देखते हैं कि कुछ लोग क्या हो, उस वक्त रोते नहीं हैं इतना ज़्यादा, ऊपर से ऐसे दिखते हैं जैसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बाद में जब सारा क्रियाक्रम वगैरह निमट जाता है, वो प्रोसेस निमट जाता है, उसके बाद बहुत फूट फूट के रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत मिस करते हैं। तो ये डिलेड ग्रीफ भी हो सकता है कि उस टाइम, जिस टाइम पे कोई दुख ऐसा आया, कोई परेशानी आई, किसी भी तरीके की सिचुएशन बनी, तो उस टाइम तो आदमी ने अपने आप को संभाल रखा है, लेकिन बाद में वो जैसे बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, इस तरीके का भी हो सकता है। इसी तरीके से इनहिबिटेड ग्रीफ, यानी कि बहुत ही डीप सप्रेशन और प्रिपरेशन, यानी कि आपने कभी सीखा ही नहीं अपने इमोशंस को प्रोसेस करना, उन्हें वेंट आउट करना, और आप अंदर दबाए जा रहे हैं, उन्हें दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। ये बड़ा ख़तरनाक टाइप का होता है, क्योंकि अगर इंसान रो ले, शिकायतें कर ले, है ना, अपने आप को फ्री कर ले उस चीज़ से, तो वो थोड़े बहुत दिनों में वापस से हील होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो अपने अंदर दबाए रखता है, कभी रोता नहीं है, किसी को बताता नहीं है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, तो ये इतना डीप रिप्रेशन होता है। और ये भी एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप बात नहीं करना चाहते हैं किसी भी पर्सन से उसके बारे में, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनको रिप्रेस कर रहे हैं। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ तेज़ी से बढ़ते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो गुबार भरा हुआ था वो तो निकला ही नहीं है, और जब वो निकला ही नहीं है तो वो अंदर अंदर आपको डैमेज करेगा, आपके शरीर को खोखला कर देगा, आपके मन में तरह तरीके की इनसिक्योरिटीज़ को पैदा कर देगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक टाइप का ग्रीफ होता है। इसी तरीके से क्यूमुलेटिव ग्रीफ, इसमें क्या होता है कि दो तीन चीज़ें एकदम से साथ साथ से ऐसी हो गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डाइवोर्स हो रहा है। अब डाइवोर्स हो रहा है, एक तो डाइवोर्स होने का दुख, ऊपर से बच्चों से भी दूर होने का दुख हो गया। तो ये क्या हुआ, दो तीन चीज़ें वो हैं। फिर पैसे का भी लॉस हो गया, बहुत सारी दो तीन चीज़ें घटनाएं एक तरीके से ऐसे हो गई। सो इकट्ठा मतलब दो तीन घटनाएं आसपास ऐसी हो गई जो सारी आपके दुख के कारण थी। तो इसको कहते हैं ऐसे क्यूमुलेटिव ग्रीफ, यानी कि तीन चार चीज़ें इकट्ठा होकर ऐसे आपको सताने लग गई हैं, हर स्तर पर फिर आपको पीड़ा महसूस होती है। इसी तरीके से होता है कलेक्टिव ग्रीफ, यानी कि ऐसे ग्रुप का, जैसे अभी आप देखिए कि जैसे कोविड टाइमिंग आया था, है ना, तो वो क्या था, कलेक्टिव ग्रीफ वाली स्टेज थी। इतना जो है ना लोगों की डेथ हो रही थी, यंग डेथ हो रही थी। किसी भी तरीके का कोई भी सामाजिक मुद्दा होता है, किसी के साथ कोई रेप केस हो जाए या कुछ और भी ऐसा हो जाए, तो वो क्या होता है, कलेक्टिव ग्रीफ की एक ऐसा दुख है जिसको मिलकर बहुत लोग महसूस कर रहे हैं। तो ये भी एक ग्रीफ का टाइप होता है। किसी भी तरीके का ग्रीफ आप महसूस कर रहे हो, तो वो जो 5 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी वो आती ही आती हैं, लेकिन कौन से स्टेज में कौन पर्सन कितनी देर रुकता है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसकी पर्सनालिटी, उसकी कंडीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब देख लेते हैं ज़रा कि क्या क्या आपको महसूस हो सकता है सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स की बात करें तो हम ऐसे फटीक महसूस होना, थकान सी, हेडेक का, नौजिया फील होना, ऐसे
उल्टी सी जी मिचलाना जैसा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी होना, और पेट की प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड रेसिंग हार्ट फील होना या सीने में दर्द सा महसूस होना या इंसोम्निया, नींद ना आना, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं इस तरीके के। ऐसे इमोशनल सिम्टम्स में एपैथी, मतलब आपको बिल्कुल ही डिटैचमेंट हो गया है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, जैसे आप बुत हो गए हैं, इस तरीके का होने लगता है। गुस्सा आता है, सैडनेस बनी रहती है, रिग्रेट, पछतावा होता है कई बार, काश मैंने ये कर लिया होता, वहाँ दिखा लिया होता तो ये इंसान बच जाता है, कुछ ना कुछ रिग्रेट चलता रहता है। अगर मैंने झगड़ा ना किया होता, मैंने अपने पार्टनर को समझ लिया होता तो ये डाइवोर्स ना होता, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना होती, कुछ भी इस तरीके का कुछ भी रिग्रेट आता रहता है। ऐसे ही बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, कन्फ्यूजन होने लग जाता है इंसान को अगर बहुत ज़्यादा ग्रीफ की स्टेज में रहता है, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव इमोशंस को बहुत डीपली महसूस करते हैं तो क्या होता है उससे बहुत कन्फ्यूजन की स्टेट भी, क्योंकि आप लॉस्ट रहते हैं ना माइंड के लेवल पर। ऐसे ही आपको सोचने में दिक्कत आती है क्योंकि हर समय वो इमोशनल क्लाउड में आप रहते हैं, माइंड में फॉग बना रहता है, फीलिंगलेस फील करने लग जाते हैं, आपको डिफ़िकल्टी, फोकस करने में डिफ़िकल्टी आती है, आपको मेमोरी इश्यूज आते हैं, याद नहीं रहता कुछ, इस तरीके के कॉमन सिम्टम्स आते हैं। तो ये वीडियो अवेयरनेस वीडियो था, और आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन थेरेपी भी अपने आप में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। सो अगर कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा क्षण आ जाए जहाँ पर आप दुख से घिर गए हैं, या किसी अपने को या किसी और को भी आप अगर इस परिस्थिति में देख रहे हैं, तो समझकर, सिम्टम्स से क्या होता है हम समझते हैं कि अच्छा ये सब जो इस पर्सन के साथ हो रहा है, ये इसके इमोशंस इस टाइम डिस्टर्ब है इसलिए हो रहा है। अच्छा, हम ना जनरली समझाते हैं ना लोगों को, इसमें सब्र कर लो ना, इतना दुख मनाने वाली क्या बात है, देखो जो चला गया है वो आएगा तो है नहीं, इस तरीके से हम ना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये रेडीमेड डायलॉग्स से समझाने की बजाय हम उनको टाइम दे, समझें कि अच्छा ये पर्सन इस स्टेज में है, अभी थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेज में मूव करने में टाइम लगेगा, ओके, इस तरीके के ग्रीविंग प्रोसेस में है ये पर्सन। तो मतलब आपको टाइप भी पता है, आपको स्टेजेस भी पता हैं, आपको सिम्टम्स भी पता हैं। तो जब किसी को आप अच्छे से समझ सकते हैं तभी आप किसी को अच्छे से संभाल सकते हैं। बट जिसको आप समझ नहीं सकते उसको क्या संभालोगे, ना खुद को संभाल पाओगे ना किसी और को। और जब भी कोई इंसान ग्रीविंग प्रोसेस में होता है, उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी एम्पैथी चाहिए होती है, उसे आपकी रेडीमेड सलाह की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसको भी पता होता है कि इस बात को एक्सेप्ट करना है, उसको भी पता होता है इस दुख से उभरना ही पड़ेगा, मूव ऑन करना ही पड़ेगा। तो जब एक इंसान को सारी चीज़ें पता होती हैं और पता होने के बाद भी वो नहीं कर पा रहा होता, तो इसका मतलब क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपका एक शोल्डर चाहिए होता है जिस पर वो बेंड होकर कुछ टाइम पर रेस्ट कर सके, रो सके। तो ऐसे इंसान के इमोशंस को जब भी वो ओवरवेलमिंग फील करें, आप उन्हें रोने दीजिए। वो कुछ भी आपको बोलना चाहते हैं आप उन्हें बोलने दीजिए, उनको एक्सप्रेस करने दीजिए, क्योंकि जितना एक्सप्रेस करते हैं, जितना वेंट आउट करते हैं, जितना रो के भी अपनी फीलिंग्स को बाहर निकाल लेते हैं, उतना इंसान हल्का होता चला जाता है। तो अंदर अगर आप किसी को भी दबा देंगे, अरे यार कोई बात नहीं, अब इतना मत वो सोचो, ये सोचो, अच्छा सोचो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये वो, अगर वो उस इंसान को डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो निकलने दीजिए, क्योंकि जितना डिस्कम्फर्ट निकलेगा उतना उसको रिलीफ आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा ये ग्रीविंग प्रोसेस कैसे होता है और कैसे पहचानेंगे। और रही बात संभालें कैसे, अगर आपके मन में ये सवाल है तो मैं इस पर भी बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि अगर कोई भी इंसान ग्रीविंग प्रोसेस से गुजर रहा हो तो उसे आप घर बैठे ही कैसे, किन बातों का ध्यान रखकर संभाल सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मेरी टीम मुझ तक वो आपका मैसेज पहुंचा देगी और मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियो बना दूंगी। आप अपना खास ख्याल रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा ही आपके साथ रहूँगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।